कि कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से जलते हैं। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, इसलिए उसको ये अछूता मानते हैं। जिस महिला को पैर की जूती समझा जाता था, जिस नारी को सिर्फ बच्चा पैदा करना ही समझा जाता था, आज वो नारी पढ़ लिख करके IAS IPS बनती है। अरे हमें फख्र होना चाहिए हमारे देश की बेटी पर, चाहे वो किसी भी समाज की सही। उनको लगाम लगानी चाहिए। रामभद्राचार्य हो चाहे कोई भी हो, वो भारतीय संविधान के दायरे में रहते हैं। उन्हें भारतीय संविधान के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब ना मान के अछूत मानते हैं। सीधी सीधी बात है। अगर यही संविधान की कोई दूसरा बनाता तो उसको पता नहीं क्या क्या उपाधि मिल गई होती। शंकराचार्य किसने बनाया? हमने तो बनाया नहीं, अपने आप बन गए। और पहली बात, वो जिन पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आता। कोई एक शंकराचार्य हो, चाहे भद्राचार्य हो, चाहे साधु संत हो, अरे इन्हें धम्म का काम करना चाहिए, मिशन का काम करना चाहिए, समाज का काम करना चाहिए। ये संविधान पे बोल देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बोल देते हैं, लेकिन हमारे देश में जो हाहाकार होता है उसके ऊपर ये चुप्पी साध जाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये संविधान से देश नहीं चलता, मनुस्मृति से चलेगा। तो मनुस्मृति में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे सबको न्याय बराबर मिलता हो, समानता का अधिकार मिलता हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके विचारों का बिल्कुल विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। और ऐसे बाबाओं के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। उसे कोई अधिकार नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में खिलाफ बोलने का। उन्होंने कैसे पता है कि 100 लोगों ने लिखा या 3 लोगों ने लिखा, या 100 लोगों के नाम जानते हैं? जब 100 लोग थे तो इससे बाबा साहब अम्बेडकर को शामिल करने की जरूरत क्या थी? इसलिए कहना है ये कि कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से जलते हैं। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, इसलिए उसको ये अछूता मानते हैं। जबकि ये सच्चाई है, हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है और उस संविधान के प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिए। लेकिन वो तो सब जगत गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं रामभद्राचार्य। काय के गुरु हैं? एक जिले के गुरु नहीं है वो। मैं तो उन्हें अपना गुरु नहीं मानता। हमारे मुस्लिम भाई तो उन्हें अपना गुरु नहीं मानते, ईसाई तो मानते नहीं, सिख तो मानते नहीं, जैन मानते नहीं, पारसी मानते नहीं, यहूदी मानते नहीं, बहाई मानते नहीं, बौद्ध मानते नहीं। वो एक जिले के गुरु हो सकते हैं या एक गाँव के गुरु हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं जगत गुरु? अमेरिका में उनको कौन जानता है? जापान में कौन जानता है? थाईलैंड में कौन जानता है? तो अपने ऊपर कह रहे हो कि मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा मैं ये कहता हूँ कि अभी भी उनको बाज आने चाहिए। उम्र के लिहाज से उनको खुद अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए। संविधान में तो महिलाएं राष्ट्रपति हैं। यही आफत है, यही इनको नहीं पच रहा है। जिस महिला को पैर की जूती समझा जाता था, जिस नारी को सिर्फ बच्चा पैदा करना ही समझा जाता था, आज वो नारी पढ़ लिख करके IAS IPS बनती है। अरे हमें फख्र होना चाहिए हमारे देश की बेटी पर, चाहे वो किसी भी समाज की सही। वो IAS बने, IPS बने, IFS बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। हमको इस बात पर नाज होना चाहिए, लेकिन नाज की बजाय उनको परेशानी होती है कि नारी को तो पैर की जूती समझा जाता था। आज अगर हमारे देश की बेटी को गौरव के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है तो भारतीय संविधान के बदौलत मिल रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही वो संविधान बन पाया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको मौलिक अधिकार दिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके पास कितनी भाषा ज्ञान है? ये दुनिया का उद्धार करते हैं, अपना क्यों नहीं करते हैं? शाही स्नान करते हैं, अपना उद्धार क्यों नहीं करते हैं? अपना उन्नति क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल है। जिसकी सोच छोटी हो, जिसकी सोच छोटी हो, मैं उसको धर्मगुरु या जगत गुरु नहीं कहूँगा। मोदी जी भी यहाँ सिर झुकाते हैं सर, वो गुरु हैं मोदी जी के। होंगे, मोदी जी के होंगे, मोदी जी के होंगे, मेरे नहीं है। मैं नहीं मानता उन्हें। जो भारतीय संविधान में विश्वास ना रखे, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आदर भाव ना रखे और वो एक आदमी का भक्त बन जाए तो वो बनता रहे, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मनुस्मृति को बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था, तो उसको याद क्यों करते हैं ये मनुस्मृति को? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में और उन विचारधारा में जमीन आसमान के अंदर है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मेरा देश उन्नतिशील बने, प्रगतिशील बने, और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म को आज माना जाता है वो राष्ट्र प्रगतिशील मार्ग पर अग्रसर हैं। और जिस राष्ट्र में हिंदू मनुस्मृति की बात की जाती है, देख लो क्या अंजाम हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे विचारों पर उनको लगाम लगानी चाहिए। रामभद्राचार्य हो चाहे कोई भी हो, वो भारतीय संविधान के दायरे में रहते हैं। उन्हें भारतीय संविधान के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ मनुस्मृति थी तो यहाँ पे मुगल आए, होड़ आए, क्योंकि लोगों का मानसिक बौद्धिक विकास हो चुका है। पहले मानसिक गुलाम थे, शारीरिक गुलाम थे। अब लोग मानसिक गुलामी से मुक्ति की दूर जा रहे हैं। चारों तरफ बौद्ध धर्म की चर्चा चल रही है, बौद्ध अनुयायी बढ़ रहे हैं, अच्छे विचारों को लोग पसंद कर रहे हैं, इनके पाखंडवाद को लोग नकार रहे हैं। इसलिए ये मनुस्मृति को चाहते हैं कि दोबारा जबरदस्ती लागू की जाए, उसे कोई नहीं मान रहा है। मैंने भी बयान दिया था कि जो राम को ना बजे। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ना मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी है, ना मेरा कोई उनसे राग द्वेष।
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में या संविधान के बारे में जब कुछ बोलेंगे तो भारत की जनता उनको बिल्कुल नकार देगी, पसंद नहीं करेगी। तो भारतीय संविधान का अपमान भारत के हर नागरिक का अपमान। लेकिन टीवी पर तो देखिए धरना दिया जाता है ऐसे लोगों को जो अरे सरकार, हमारा तो सोशल मीडिया है सब कुछ। अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारी आवाज़ को, हमारे दबी आवाज़ को कौन उछालने वाला है? स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से उनका भक्त है। कभी मोदी जी ने धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा कभी दलाई लामा जी को कहा है कि ये मेरे बड़े भाई हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों, दुनिया भर के हिंदू साधुओं को क्यों तवज्जो दी जा रही है? उनके पास कहाँ से आ जाते हैं 1-1 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ पंचायत करने के लिए? आज हमने एक जमीन ली, हालत खराब हो गई, और वो पंडाल लगाते हैं 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ का। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है, जनता का नहीं। वो जो ये भी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए जो जाति के आधार पर है। तो अपने घर की बेटियों को उन्हें स्कूल से रोक देना चाहिए, अपने घर की बेटियों से उनको स्कूल से रोक देना चाहिए। उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के बदौलत ही उनकी बेटी पढ़ पा रही है, किसी की भी सही। उनकी बहू बेटी जो भी पढ़ पा रही हैं वो बाबा साहब के द्वारा जो हिंदू कोड मिलता है उसी के कारण पढ़ पा रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय संविधान के प्रति आदर भाव होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बाबा राजनीति करने लगे हैं, पूरा काम छोड़ चुके हैं क्या ये? अंधविश्वास चल नहीं रहा है तो अब यही बात प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दो। बस प्रसिद्ध होने की आदत पड़ी है लोगों को, फेमस होने की आदत पड़ी है लोगों को, क्योंकि वैसे तो उनकी शक्ति भक्ति कुछ रही नहीं, उनकी शक्ति भक्ति कुछ रही नहीं। और अब जब वो सब खत्म हो गया तो बवाल कट रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो लोगों में आस्था जाग रही है उसको देख के परेशानी हो रही है। ये बाबा साहब से संविधान से क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब ना मान के अछूत मानते हैं। सीधी सीधी बात है। अगर यही संविधान की कोई दूसरा बनाता तो उसको पता नहीं क्या क्या उपाधि मिल गई होती, उसका खानदान भी आज कहाँ से कहाँ होता। एक बाबा है कह रहे हैं बिहार में सभी सीटों को चुनाव लड़ेंगे, शंकराचार्य उनको सलाना। बिल्कुल लड़ सकते हैं, चुनाव तो वो लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। चुनाव का क्या दिक्कत है? किसी की बाप के बाप होती थोड़ा ही है, आज़ाद है हर व्यक्ति, लेकिन संविधान के दायरे में ही तो है, संविधान के दायरे में तो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान का अपमान भारत के हर नागरिक का अपमान, भारत का संविधान अपमानित नहीं हो सकता। और अब जनता जाग चुकी है, जो बाबा ऐसा बयान देगा बाबा को जनता सबक जरूर सिखाएगी। हमारे देश जो है, भारत जो देश है वो संविधान से चलता है। एक भद्राचार्य कहने से क्या होता है? पहली बात तो उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोलना बिल्कुल गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही आज उनको भी सम्मान मिल रहा है। संविधान लागू होने से पहले वो कहाँ के शंकराचार्य थे?